हमारे पेपर एक नई उमंग लाता है, क्रांति लाता है। सदनों में जब अखबार को लहराया जाता है कि देखिए इस अखबार में खबर छपी है, वही सम्मान है। ये राज सत्ता तो हमेशा जो है मीडिया से डरती ही हुई आई है। अभी कोई नहीं कहता कि हम मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कहीं भी लिखित में नहीं है, कहीं भी सरकारी दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो पत्रकारिता के बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हैं तारिक इकबाल भाई, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं कन्नौज से, और हमारे साथ है प्रशांत कुमार जी, दैनिक जागरण से ब्यूरो चीफ हैं कन्नौज से। कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से पत्रकारों का अहम योगदान रहा। डॉक्टरों की बात हो, प्रशासनिक स्तर की बात हो, जनता तक पहुंचाने का काम पत्रकारों ने किया। कहीं ना कहीं सरकार ने पत्रकारों की उपेक्षा कर दी। जिस तरह जनता ने सम्मान दिया, प्यार दिया, पत्रकारों को नए आयाम पे स्थापित किया, मगर कहीं ना कहीं सरकारों की कुछ कमियां रहीं। पत्रकारों को किसी ने कोरोना योद्धा का नाम तक नहीं दिया। अब ये पत्रकारों में अपने अंदर की एक कमी थी, या फिर ऐसा क्या था कि सरकारों को दिखाई नहीं दिया, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया? इसी पर चर्चा करने के लिए हम अपने साथ दो खास मेहमानों को लाए हैं। स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारिक भाई, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने देखा कोरोना काल में डॉक्टरों को सबसे बड़ा योद्धा बताया गया, मगर डॉक्टरों की जो बात थी, किस तरह से रहना है, क्या करना है, ये काम पहुंचाने का काम पत्रकारों ने किया। प्रशासनिक स्तर पर एक डीएम बैठा हो और कुछ लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर लेता है, लेकिन उसकी जो बातें होंगी, जो वो कड़े फैसले लेगा, वो पहुंचाने का काम पत्रकार करता है, और तब वो जनता तक पहुंचती हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पत्रकारों को वो सम्मान नहीं दिया गया इसमें जो उन्होंने किया, और उन्होंने कार्य भी बहुत युद्ध स्तर पर किया। इस पर आपने तो चूंकि जमीनी स्तर पर देखा है, आपके अखबार, आप बड़े अखबार के साथ जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, तो क्या कुछ रहा वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए जहाँ तक बात है पत्रकारों को सम्मान की, अगर हम इस प्रोफेशन में आए हैं तो हमें पहले से पता है, एक सैनिक को पहले से पता होता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, कभी भी कोई मुश्किल हालात हो सकती है, तो गोली मारनी है या गोली खानी, तो बेहतर है हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। अखबार वालों को पहले से पता है कि हमें यह काम करना है। कोरोना आ गया, सभी को सुरक्षा चाहिए, करना चाहिए, और हम काम करते वक्त हमें नहीं लगता कि हमें ये चाहत होती है, हमें से मुराद मीडिया पर्सन्स को, अखबार वालों को, पत्रकारों को, कि हमें कोई सम्मान दे। हमें अच्छा तब लगता है जब हम पूरा काम ईमानदारी से कर लेते हैं, जब बाइंड अप हो गया अच्छा काम, तो लगता है कि साहब आज हमने ड्यूटी कर ली, अगले दिन अखबार छप करके आ गया, देख लिया कि हाँ हाँ बहुत खुश हो गए। हमारी अपनी जो खुशी होती है सुबह अखबार देख करके, वही हमारा सम्मान है। अच्छा काम होता है तो समाज उसको पहचानता भी, ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं मिलता है। समाज सम्मान के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट, मेडल, मंच की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा काम कर रहे हैं तो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है। तारिक भाई, आपकी इन्हीं बातों से मेरे दो सवाल। एक सवाल प्रशांत जी आपसे रहेगा इस बात से, क्योंकि आप भी एक मीडिया पर्सनालिटी हैं। तारिक भाई ने बताया मीडिया एक माध्यम है, नाम ही है उसका, उसमें सम्मान के लिए काम नहीं करता। उपेक्षा हो या मीडिया का सम्मान दिया जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। कितना सहमत हैं आप? नहीं, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ कि हम लोग भी बिल्कुल भी कभी अगर हम लोग आए गए, मतलब इस प्रोफेशन में आए, ये सोच के आए नहीं थे कि हमें सम्मान मिलेगा। आपने देखा होगा, एक पत्रकार एक ऐसा प्राणी है, अगर जंगल में आग लगती है तो जंगल के प्राणी बाहर भागते हैं, शहर की तरफ भागते हैं, लोग भागते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन एक पत्रकार है जो जंगल के बीच में भागता, अंदर जाता है कवर करने के लिए, ये बताने के लिए, समाज में बात पहुंचाने के लिए कि अगर आग लगी है तो क्यों लगी है, उसके कारण क्या है, और उस आग से कितना नुकसान हुआ है। हमें अपनी परवाह नहीं रहती है। हम देखते हैं कि जो हमारी आने वाले, या जो हमारा समाज है, जो जनता है, उस तक पहुँचे, ताकि वो दोबारा वो गलती ना करे। मतलब जिनके लिए काम कर रहे हैं उन तक वो बात पहुँचे, और मतलब परफेक्ट जानकारी देना है कि हाँ साहब वजह ये है। आपको याद होगा 3-4-5 साल खबर उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, सबको रेस्क्यू किया जा रहा था, मिलिट्री की मदद ली गई थी, हेलीकॉप्टर आए थे लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री के पर्सन पुल बन गए थे, जा रहे थे, वो ला रहे थे।
और वहीं कहीं किसी पहाड़ी से किसी पेड़ पर चढ़ के कोई मीडिया का कैमरा वाला कैमरा चला रहा था, पेड़ पे बैठा हुआ। तब हमें दुनिया को पता चला कि इतनी भारी आपत्ति विपदा आई थी, इतनी बड़ी मुश्किल आई थी। अगर मीडिया पर्सन कोई भी रहा हो, कई तरह के माध्यम में कोई भी रहा हो, अगर वो ना दिखाते तो किसी को क्या पता चलता। तो मतलब उनको निकाला गया और हम वहां गए। कभी कभी हमारे साथ भी दुर्घटना हुआ थी, हमारे कई भाई बंधुओं को कोई बड़ी कवरेज होती है, रैली होती है, हंगामा होता है, भगदड़ होती है, दंगा हो रहा होता है, हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, कामयाब होते हैं। उसमें कभी कभी हमारे साथ दुर्घटना भी होती है, किसी को चोट लग जाती है, कोई हमें टारगेट कर लेता है। तो अच्छा तारिक जी, आपने जो मैंने कहा था 2 सवाल, पहला तो आपने बता दिया, दूसरा प्रशांत जी आपसे करूंगा। आपने बताया मीडिया पर्सनालिटी जब शाम को ये बैठती है, देखती है मैंने काम अपना ईमानदारी से किया तो खुशी होती है। ईमानदारी जैसा शब्द आज के समय में पत्रकारिता के नाम पर तो कलंक सा हो गया है, ये बात बखूबी हर कोई जानता है, आपके उस पर क्या? पहली बात तो यह कि हम उसमें जो आपने कहा कलंक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वो अपना स्वविवेक के ऊपर लोगों को होता है कि वो आदमी अंदर से कितना जो है खुद के प्रति ईमानदार है। जब आदमी खुद के प्रति ईमानदार नहीं होगा तो फिर वो समाज के प्रति ईमानदार नहीं होगा, और जो भी ईमानदारी या जो कहें जो सही तस्वीर होगी समाज के सामने नहीं पेश कर पाएगा। अगर एक व्यक्ति अगर ईमानदारी नहीं बरत रहा, क्या कारण मुझे नहीं पता क्यों नहीं बरत रहा है, 100 में अगर वो 70% ईमानदारी है तो ठीक है, वरना उस एक के चक्कर में अगर आप कहें कि पूरी पत्रकारिता जगत या सारे पत्रकार, मतलब वो कहावत यहाँ सटीक बैठती है, तालाब में एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। वो उसको क्या वजह, ये भी हो सकता है कि वो पत्रकार ही ना हो, सिर्फ जो है आईडी लेके घूम रहे हो, लाइफ को किसी को जानकारी नहीं। अभी तमाम केसेस ऐसे आए, आप भी जानते हैं, तारिक भाई ने भी देखा है कि हम लोगों के यहाँ एक पूरी हाईकोर्ट एक रूलिंग है कि अगर कोई पीड़िता है तो हम लोग उसका नाम, उसकी तस्वीर सब कुछ नहीं छापते, लेकिन यहाँ लोग अभी कोरोना काल में ही जो कोरोना काल में हम लोग नाम नहीं लिखते, कोरोना पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं नहीं छाप रहे हैं, उसमें साफ साफ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की और कोर्ट की भी कि जो भी पॉजिटिव केस है हम उनके नाम और पहचान बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और जाने कुछ लोगों ने किया, शुरू में नहीं समझ पाए होंगे, बाद में जब इस पर सख्ती हुई है तो अब देखने में आ रहा है कि नाम वाम ना पहचान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, एवं वो डिस्चार्ज भी हो जाए तो भी नहीं देना है। ये एक आपदा है और इसको लोग बहुत वजह के जनमानस में, पब्लिक में इसको लेके बड़ी दहशत है। लोग ठीक होकर के जा रहे हैं, उनसे भी ऐसी खबरें आती है कि उनके घर से लोग दूरी बना रहे हैं। कानून कह रहा, सिस्टम कह रहा है कि बीमारी से बचिए, जो बीमार हुआ उससे नहीं बचिए, उसका इलाज होगा, वो सही होकर घर जाएगा, वो फिर अपना है। बिल्कुल तारिक भाई, छुआछूत जैसा है, छुआछूत जैसा ही। जैसे पहले छुआछूत जैसे लोग दूर भागते थे, लेकिन ठीक है, जैसे ही प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, लेकिन जब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गलत है, जाने अनजाने किसी को नहीं पता था। इसीलिए मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। हमें समाज से दूर नहीं जाना है, वो शब्द गलत है, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा WHO ने भी किया था, इसमें उन्होंने भी कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द न यूज किए जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम लाया जाए। फिजिकल या शारीरिक दूरी, हम लोगों ने शारीरिक दूरी लिखना शुरू कर दिया है। और तारिक भाई जो स्वयं बन बैठे हैं, प्रधान संपादक भी हैं, मालिकान भी हैं, मुद्रक भी हैं, सब कुछ। ये हमारा लोकतांत्रिक कल्चर है, ये हमारा लोकतंत्र है। आप किसी हम लोगों ने कई बार टोकते हैं, बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। इलेक्शन में लगता है कि सही है, वो लोग मान लेते हैं। जब इलेक्शन उनको लग रहा है यार हमको फालतू में ज्ञान दे रहे हैं। जब कभी इलेक्शन आता है, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, इसका तो गिनती के 5-6 ही नाम लोगों को जुबान होते हैं, पार्टियों के, उनसे बड़े उम्मीदवारों के, लेकिन बैलेट पेपर पर 25 नाम, 30 नाम होते हैं। तो 30वां जो नाम है वो आप वोट ना दीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन उसका राइट है और उसको निर्वाचन आयोग ने उसको परमिटेड किया है कि आप लड़ सकते हैं, आप ना दीजिए वोट, आप उसको ना पसंद कीजिए। तो अगर अखबार की दुनिया में कोई आया है वो प्रधान संपादक। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ऐसे अखबार हैं उनसे आप जैसी संस्थाओं को, आप जिन दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान, आप जैसी संस्थाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है क्या? कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होती होंगी ना ये संस्थाएं। क्यों फर्क पड़ेगा हमें हमारा काम करना है। मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल दिया, अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी है, उसके मुकाबले में 30वां नंबर का जो प्रत्याशी है, उस नंबर 1 के जो प्रत्याशी ऊपर के कॉलम में है और नंबर 30 का प्रत्याशी है, तो उसको उससे क्या फर्क है? सामने है, वोट जिसको देना पसंद किया दीजिए, तो जनता के ऊपर है, किसके ऊपर ठप्पा लगाएगी, किसके ऊपर मोहर लगाएगी। राइट है उसका, उसके राइट को, उसको चॉइस को हम क्यों दबाएं? क्या वो तुमको बैलेट पेपर पर नाम नहीं लिखवाना है, उसने अप्लाई किया, उसका नाम आ रहा है। प्रशांत जी, आप
कन्नौज से ही बिलोंग करते हैं और ये एक अच्छी चीज़ रही कि आपको कन्नौज ही मुख्यालय मिल गया। जी, आप ठठिया से हैं, आप आए ग्रामीण स्तर से आए। ग्रामीण स्तर की पत्रकारिता में आपने अभी तक क्या योगदान दिया अपने अखबार के माध्यम से? क्योंकि आपने वहाँ की बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी। अगर मैं कुछ मोटी मोटी बात करूं, पत्रकारिता गांव में तब पहुंचती है जब ग्राम प्रधान के चुनाव आते हैं, तब वहाँ की समस्याएं उजागर होती हैं और एकदम से आती है सामने, साल भर नहीं आएंगी। पत्रकारिता तब पहुँचती है जब देखा जाता है कि गाँव में कहीं पे अच्छा खासा कमाई का जरिया हो सकता है। सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं, घूमी फिरी बात नहीं कर रहा हूँ। तब पत्रकार पहुँचते हैं। अभी आप देखिए बारिश का समय आएगा, तमाम काफ़ी सारी गलियाँ होंगी, नालियाँ होंगी, भरेंगी। अभी कोई मुद्दा ऐसे नहीं उठा रहा, और ये कब उठाएंगे? जब देखेंगे वहाँ पे प्रधान से कुछ हो सकता है। सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से पत्रकारों का रवैया, आपने अभी तक इस पर क्या कुछ योगदान दिया? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं कि जब प्रधानी चुनाव होते हैं या कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अब समय बदल गया। नहीं, आपने अभी आपको जोड़ दूँ, आपको शायद अखबार देखा नहीं होगा, अखबारों में छपने लगी हैं बारिश से पहले की परेशानी। अखबारों में आप देखिए, मैं तो जज करता हूँ, अखबारों में कितने प्रतिशत गांव की खबरें होती हैं? अखबारों में छपने लगी, आप देखें गांव से की ही खबरें हैं। आप देखिए, नहीं मैं बताता हूँ, नहीं वो तारिक भाई बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत तत्काल जो है उदाहरण बता देते हैं कि आज अखबार में ये छपा। मैं आपको बता दूं कि जो आप बता रहे हैं ना कि प्रधानी के चुनाव में ही पहुंचता नहीं है, अब गाँव का आदमी इतना जागरूक हो गया है, वो चुनाव या प्रधान का चुनाव इसको कोई उनके नहीं करता। अगर कोई समस्या है तो तत्काल तुरंत या तो ट्वीट करेगा, व्हाट्सएप करेगा, सबके नंबर हैं, डीएम एसपी और पत्रकारों तक के नंबर हैं, तत्काल फोन कर देता है। और आजकल वर्तमान में जितने भी, और इस बात को मत भूलिए कि आज भी 7 लाख गांव जो है, भारत जो है गांव में ही बसता है, यूं कहते हैं गांव में भारत बसता है। आज भी 7 लाख गांव आज भी भारत में है। तो सारी पत्रकारिता का जो आधार, चाहे वो आप अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, चाहे पत्रकारिता को ले लीजिए, ग्रामीण आंचल ही है। शहर से कितना निकलता है, डीएम के आदेश हो गए, किसी पे कार्रवाई हो गई है। लेकिन ये बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जितनी पत्रकारिता, जितनी परसेंटेज गांव का होना चाहिए, उतना लगभग नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम 50-50, कभी 70% गाँव हो जाते हैं, कभी 50-50 रहता है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, शून्य है गाँव की पत्रकारिता, ये नहीं कह सकते। या पता लगा कि चुनाव आ रहा है, प्रधानिक चुनाव आ रहा है, आप तभी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर खबर, हर दिन की खबर देखिए, अगर चाहे नाली खड़ंजा प्रधान के कोटेदार का या किसी के भ्रष्टाचार का मामला हो, हर दिन छपता है। नाली खड़ंजा बहुत छपता था, अब तो थोड़ा सा कम हो गया इस कोरोना काल में। ये कहें कि थोड़ा सा पत्रकारिता का वो भी चेंज हो गया है। मारपीट आरपीट अगर 2% में हो गए, थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर कोटेदार ने कुछ गड़बड़ किया, अगर तारिक भाई हैं, अगर इनको राशन 1 यूनिट कम मिल रहा है, तो आपके पास खबर आएगी, बेशक आप उस गाँव 1 महीने से ना गए हों। खबर आएगी, पत्रकार पहुंच नहीं पत्रकार नहीं, सुनिए, पत्रकार पहुंचेगा भी, चूंकि देखिए जो पत्रकारिता है वो हम लोगों के सूत्र पर है, और सूत्र हर क्षेत्र में, हर थाने क्षेत्र में, या यूं कहते हैं कि हर तहसील क्षेत्र में है। लेकिन जो पत्रकार, आप जो कहना चाह रहे हैं कि पत्रकार वहां पहुंचेगा, हाँ, जी, उसका कारण है ना, हाँ, कोटेदार को आप देखिए, उदाहरण दिया है। नहीं, कोटेदार को डरा धमका करके 200-200, 300-300 रुपए वसूलने वाले, वो तो पहुंचेंगे ही वहां पर। भाई आप ये बताइए, पत्रकार को पुराने समय से, पत्रकार को पुराने समय से श्रमजीवी कहा गया है। श्रमजीवी का मतलब है जो धमकाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात नहीं, से अभी मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, या हम तारीख बड़े अखबार में उनकी बात कर रहा हूं। अगर कोई होता है तो खबर छपेगी, आप देखिए, आपने इसको देखा होगा, अगर कहीं कोई होता है वो खबर छपती है। लेकिन जो जाते हैं धमकाते हैं, मैं नहीं कह सकता ना क्या है। अभी से ग्रामीण पत्रकारिता की बात आपने कही है, बुनियादी समस्याएं हमेशा की रहती हैं, उनकी समस्या आज की जगह कल छप सकती है। लेकिन जो इस वक्त करंट इशू है, जिसको लोग भी देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, जिज्ञासा उनके मन में, उसमें अखबार कहाँ पीछे है? मैं आपको बता दूं, देखिए, जागरण के साथ सरोकार हैं, हमेशा रहते हैं। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन मैं जब से जागरण में आया हूँ, इससे पहले अदर अखबार में रहा, लेकिन जब भी बारिश आती है, शहर में एक अभियान चलता है कि बारिश आएगी डुबोएगी। क्यों? क्योंकि नाले साफ नहीं हुए होते, पूरा समय से बारिश नहीं आती है, 1 महीने से पहले से अभी हम लोगों ने नाला सफाई और नाला गंदगी की खबर सेम गांव में अभी थोड़ा सा मैं एक टोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा शहर में नाला नहीं साफ होता है। शहर का आदमी गांव की अपेक्षा थोड़ा सा जागरूक होता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी होता है। एक सेकंड, कि जैसे शहर में के लिए अभियान चलता है, इसी तरह से गांव की समस्याएं भी छापी जाती हैं। इसी उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ना, जैसे एक नाला है,
शहर का आदमी थोड़ा जागरूक होगा गांव के आदमी से, वो चला जाएगा नगर पालिका, वो अपना एप्लीकेशन देगा, काम करा लेगा कई हद तक। गांव का आदमी प्रधान तो आप छोड़िए, प्रधान के बेटे, प्रधान के भाई तक से दब जाता है, और प्रधान उस गांव में अपने को सर्वोच्च समझने लगता है। तब जरूरत होती है पत्रकारों की। कई ऐसे मामले हैं, लेकिन अब दिन चले गए हैं। प्रधान से आज तक कल कोई दबता नहीं है, क्योंकि वोट देता है उसे पता है, सारे लोग अधिकार जान गए। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, अभी कोरोना ज्यादा अगर आप पिछड़ा या कहीं एकदम बैक है, भले वहां लोग दब जाते हैं जहां ज्यादा दबंग हो, लेकिन अब समय चेंज हो गया है। प्रधान ने अगर पता है, उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जैसे छठिया का कोई गांव है, उसने कहा यार पिछली बार बारिश हुई थी, ये तालाब की सफाई नहीं हुई है, नाली की सफाई नहीं हुई, और घरों तक पानी भर गया था। वो ये नहीं देखता कि प्रधान हमारे पक्ष का है, या हम कुछ कह देंगे तो प्रधान हमें जो है नाराज हो जाएगा, या हो सकता है हमारी मारपीट कर दे। नहीं, वो देख रहा है कल फलाने के यहाँ जो है पिछले साल पानी भर गया था, उसकी दीवार गिर गई थी, हो सकता है हम भी इसकी जद में ना आ जाएं। प्रधान के पास जाएगा, प्रधान हो सकता है डांट डपट दे। लेकिन हम इतने जागरूक हो गए, इतना घर घर में मोबाइल पहुंच गया, और तत्काल हम देखते हैं कि हमने जो देखा ठठिया क्षेत्र में जब छोटे थे, कोई क्या कहते हैं, थाना ठठिया तक नहीं आता था, चौकी नहीं जाता था। अगर लड़ाई हो गई हमारी आपस में, तो या तो आपस में बड़े बुजुर्ग समझा देते थे, वक्त बदला है, वक्त बदला, नहीं जाते थे। लेकिन अब बड़े बुजुर्ग नहीं, उसने हमारी दोबारा नहीं, हम तो जाएंगे, थाने जाएंगे, सजा मिलेगी, कल फिर मारेगा, तुरंत तत्काल दौड़ के आते हैं। हर घर में मोबाइल नंबर हो गए हैं, चाहे वो पुलिस का हो, हेल्पलाइन नंबर, सब कुछ। प्रधान अगर नहीं सुनता, तत्काल डीएम के पास शिकायत आती है और नाले साफ हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनता है, सिर्फ नाला देखिए, हम इस नाला को इशू ना बने। नाला एक समस्या शहर के नालों में और गांव के नालों में फर्क है। गांव में नाले नहीं होते, गांव में नालियां होती हैं, और जितनी गंदगी शहर के नालों में होती है, नाले बन जाते हैं। नहीं, जितना पोल्यूशन शहर में, जितना पोल्यूशन शहर में होता है उतना पोल्यूशन गांव में नहीं होता है। तो शहर के मुकाबले गांव की नालियां उतनी गंदगी भी नहीं होती। हाँ, नाली बनी नहीं है, कच्ची है, वो एक अलग समस्या है, वो तो कंस्ट्रक्शन काम हो गया। अब जैसे ग्रामीण पत्रकारिता की आपने बात, सीएचसी में डॉक्टर अगर नहीं आ रहे हैं, खबर छपती है कि हाँ सीएचसी, गांव के सीएचसी में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं पहुंच रहे समय पर, खबर छपती है। मिड डे मील बच्चों को सही से नहीं मिल रहा है, खबर छपती है। बच्चों को यूनिफॉर्म मिलने में गड़बड़ हो रही है, खबर छपती है। बच्चों को जूता मिलना था, नहीं मिल रहा है, ये खबर छपती है। बच्चों को समय पर किताबें मिलनी थी, नहीं मिल रही है, ये खबर छपती है। ग्रामीण पत्रकारिता और क्या होती है? सिर्फ कोटा और नाली ग्रामीण पत्रकारिता थोड़ी। बदलते वक्त के साथ चीज़ें बढ़ी हैं। अगर शिक्षा हमारा सरोकार में है, शिक्षा हमारी बुनियादी ज़रूरत है, तो शिक्षा में सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है वही की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं जो सरकार से होनी चाहिए थी, वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो अखबारों में छपती हैं। और सभी अखबार कमोबेश अपने अपने नज़रिए से उस समस्या को उठाते हैं और सुरी चलाते हैं। देखिए, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन 70% आपको भी मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा कि शहर के आदमी की खबरें छप जाती क्योंकि गांव में नहीं छपती, वो इतने पैसे दे नहीं पाता। ये समस्या ना होता आप सवाल ना करते, कहीं ना कहीं इसमें कमी है, इसलिए वो सवाल बिल्कुल सामने आया हमारे। तो मैं उसी मतलब आप जो है वो दूसरी तरीके से पूछ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, ये जो कहलाना चाह रहे हैं वो हम लोगों पे नहीं है, वो और भी लोग हैं जो बताते वहां जाते हैं, समस्या नहीं होती। आज जो आप बार बार पैसे वाली बात ला रहे हैं ना, वो बात हम लोगों पे लागू नहीं होती। नहीं, एक बात सुनिए, आपकी काफ़ी सारे रिपोर्टर्स हैं, सैलरी बेसिस पे हैं, मोस्टली तो सैलरी बेसिस पे ही होते हैं। बाकी की बात मैं नहीं, अभी छुटवैये वालों की बात ही नहीं कर रहा मैं तो उस बड़े लेवल वाले की बात कर रहा हूँ। छोटे भैया भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ। वो भी एक दिन बड़े भैया हो जाएंगे, बड़े भैया हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पतन का कारण होता है। वो बदनामी ऊपर वाले की भी करते हैं और खुद का भी गिरा लेते हैं। तो जिस तरह से आप देखो, एक कितनी सैलरी होती है एक रिपोर्टर की अप्रॉक्स, अगर मैं बात करूं, जो भी संस्थानों के ऊपर होता है, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 हज़ार रुपये। वो उनकी नौकरी नहीं है, अखबार का काम भी है। गांव में जो रिपोर्टर होते हैं, वो गांव में रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर, वो उनका 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है, वो उनका बाय चॉइस एक प्रोफेशन है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, लगे हाथ समाज की जिम्मेदारी निभाने के तहत, समाज का एक सजग प्रहरी होने के नाते वो किसी अखबार से जुड़ते हैं। अब बदले में जो अखबार उनको देता है, जो भी देता है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपने जैसे शब्द बोले ना, ये किताबों में सजे हुए पत्रकार, जो भी दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, मैं बता रहा हूँ, यही हकीकत है। जो भी उनको दिया जाता है वो एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो काम करते हैं। मैंने रखा भाई, जैसे आप समस्या की बात कर रहे हैं, आबादी के मुकाबले कितने लोग पेपर पढ़ते हैं? आप इस पर भी आइए ना। कन्नौज जिले की आबादी 18 से 20 लाख है, उसके मुताबिक पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं, पेपर के साथ, पेपर तो पढ़ते ही है, पेपर के साथ अब उनके हाथ में फोन भी हो गया ना। वो आज फोन हुआ, कल की बात, जब फोन नहीं था तब की बात थी। कल को अगर कन्नौज की आबादी 10 लाख थी, फोन नहीं था और 10 लाख आबादी, तब कितना पेपर पढ़ते थे? आबादी का 102% लोग अखबार पढ़ते हैं। हर चीज़ का रेशियो है।
20 लाख की आबादी के लिए जो अखबार लिखता है वो बात खींच खाच के कन्नौज ज़िले में 40 से 50 हज़ार अखबार छपते होंगे। अब बात पूरे 20 लाख की है, आप उसका एवरेज निकालेंगे तो आबादी के रेशियो से और अखबार का प्रकाशन में बहुत फ़र्क है। आपका मुद्दा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक तरह की कई चीज़ें आ गई हैं, संवेदना कहाँ है, लोगों का झकझोर कौन रहा है। अखबार चाहे अगर एक जगह नहीं, एक जगह चोरी हो गई है और एक जगह मर्डर हो गया है, दोनों चीज़ घटना, एक का नुकसान हो गया, जीवन भर की कमाई लूट गई, एक की जान चली गई है। आप खुद में फैसला करें प्रायोरिटी किसको दी जाए। 16 पन्ने का, 18 पन्ने का, 20 पन्ने का अखबार होता है। कोई भी रीडर 20 पन्ना नहीं पढ़ता है, सबका अपना चॉइस होता है। हम बचपन में जब पेपर पढ़ते थे तो पहला पन्ना बने पढ़ते थे, पलटा और सेकंड लास्ट पेज स्पोर्ट्स देखते थे। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट ढूंढते थे कि आज क्या रहा। नहीं, आज भी हमारी आदत, हम तो पीछे से पढ़ते हैं। एक सर्वे है 20 पन्ना को पढ़ने में रीडर कितना समय लेता है। बमुश्किल 2 सेकंड में एक पन्ना पलटा जाता है। और ये अखबार की ये कोशिश होती है अपने रिपोर्ट को ऐसा बनाना कि पाठक की निगाह ठहरे। पहला पन्ना जैसे उसने देखा, उसका मतलब कुछ चीज़ है तो ठीक है, जैसे उसने पन्ना पलटा उसको वहाँ पर ठहराना, ये हमारा काम है। उसमें एक ऐसी न्यूज़ देना है, उसको छापने का तरीका हो या लिखने का तरीका हो, ताकि अगला पन्ना पलटने से पहले इस पर वो समय दे। और उस 2 से 3 सेकंड में वो पूरे अखबार पर निगाह डाल लेता है। और 40 खबरें इसमें होती हैं, 40 खबरें इसमें होती हैं, दोनों पन्ने मिला के 70-80 खबरें होती हैं। अच्छा, एक 70-80 खबरों को 3 सेकंड में अखबार का जो पाठक होता है वो रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है, फिर पलटता है, फिर ध्यान आता है, कोई एक पर निगाह जाती है, फिर वो पढ़ता है। जी, रियलिटी है ये, हकीकत है। तो अब आप उसको प्रतिशत में आंकड़ा, ये विज्ञापन करता है, वो है विज्ञापन में जरूरी है, हिस्सा है अखबार। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, जिस ब्रांड का आप कपड़ा पहनते हैं आपने उसका पैसा दे दिया ना। जिस भी ब्रांड का कपड़ा आपने खरीदा, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 500 रुपये का, जो भी कपड़ा खरीदा आपने उसको पे कर दिया, वो शर्ट, कुर्ता, टी शर्ट आपकी प्रॉपर्टी हो गई। फिर उस पर ब्रांड का नाम क्यों लिखा होता है, आप उसको सुई से फेंक दीजिएगा। उसका आपसे पैसा लिया, उसने आपसे पैसा लिया है ना। खाना भी तो है। आपने गाड़ी खरीदी, 2 पहिया 4 पहिया जो भी गाड़ी खरीदी, पैसा दे दिया उसको, वो ब्रांड नाम क्यों लगाए घूम रहे हैं आप, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। आपने मोटरसाइकिल खरीदी है ना, उसका बैनर लेके क्यों घूम रहे हैं आप। ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है, ये वही अखबार का है। प्रशांत जी, आपसे एक आखिरी सवाल और फिर करते हैं चर्चा को खत्म यहीं पर। अखबारों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना। ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने में जो काम पत्रकार अपनी रिसर्च, हालांकि जनता भी जागरूक होती है, लेकिन बहुत हद तक जो काम कर सकता है वो पत्रकार कर सकता है इस काम को। उस पर आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होना चाहिए? आते हैं, जैसे तारिक भाई आए, पहली बार कन्नौज आए तो उनको लगा, जैसा कि बताया, या हम भी हैं, हम आए, हमने क्या देखा क्या करें, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ का इतिहास ही खंगालते हैं और लगातार हम लोग इतिहास लिखते हैं। किसी शहर, किसी जिले से जुड़ने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। सांसद सुब्रत पाठक जी बने, पर्यटन दिवस था, हमने लगातार सीरीज चलाई। हम लोग अवेयर करते हैं, कई लोग अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अखबार लगातार आवाज़ उठाता है, लगातार आवाज़ करता रहा है, ऐतिहासिक चाहे धरोहरें हो, चाहे इतिहास से जुड़ी कोई भी घटना क्यों ना हो, आप हमेशा अखबार में देखेंगे और हर अखबार में देखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक अखबार में देखें, हर अखबार में आप देखेंगे। एक दिन पता लगा हमने अगर जयचंद का किला छाप दिया तो आप हो सकता है वो तिरवा का कोई तमोली मंदिर छाप दे, हम दूसरे दिन तमोली मंदिर छापेंगे तो आप जो है हो सकता है आलाउद्दीन किला छाप दे। लेकिन एक सीमित संसाधन में सीमित स्थान पर जितनी जरूरत हो सकती है वो हम लोग करते हैं, और हमेशा ये तो समय समय पर हिस्सा है पत्रकारिता। फरवरी के महीने में विदेश का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था, इंटरनेशनल डेलीगेट आया था। हाँ, देखिए आया, शतरंज को कुछ इनोवेशन करने के लिए। जब उन्होंने अपने रिसर्च में, ये भी हमारी बड़े चौंकाने वाली बात है, हिस्ट्री बता रही है शतरंज की शुरुआत कन्नौज से हुई। कन्नौज में शायद बहुत कम लोगों को मालूम रहा होगा इससे पहले कि उसके इतिहास का जुड़ाव कन्नौज से है। उसके लिए कन्नौज वालों ने कभी आवाज़ उठाई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और अब भी नहीं उठा रहे हैं। विदेश में पढ़ाने वाले स्कॉलर्स ने उस चीज़ को जब रिसर्च किया तब उन्होंने पाया, भाई जर्मन के रहने वाले प्रोफेसर ने, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले स्कॉलर ने अपने रिसर्च में पाया कि शतरंज की शुरुआत, शतरंज का ओरिजिन, शतरंज का जड़ भारत में है। यहाँ वो आए तो यहाँ कन्नौज आए, गया गए, पटना गए, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, रिटन डॉक्यूमेंट है ये। और तब उन्होंने जब सब कुछ कर लिया तो एक फाइनल एक डिसीजन में पहुँचे कि
कि शतरंज की शुरुआत कन्नौज से हुई थी। एक उनके पास डे है काल, इस सन से इस सन के बीच में यहाँ शुरुआत हुई थी। उसके जुड़ी हुई कुछ तस्दीक़ें म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। आपके शहर की धरोहर की जानकारी देने के लिए विदेश से एक टीम आ रही है और आपके शहर के लोग वहाँ नहीं मौजूद हैं। सवाल अखबार से सवाल अखबार से नहीं होगा, जितने लोग बाहर से सवाल शहर से ज्यादा थी अपेक्षा यहाँ के लोगों तक सूचना पहुंची। अरे लगातार हम लोगों ने अखबार छप रहा है, अखबार 15 दिन छपे हैं। उनके आने से पहले हमने लिखा, आपने भी लिखा कि 2 दिन बाद पहुंचेगा डेलीगेट। उससे पहले शतरंज की फिर उनके आने पर भी मुश्किल हो रही थी। वही वाली बात आ गई ना, आपने कहा 20 लाख की आबादी में पढ़ता ही कितना है। लेकिन बात समझिए, जिसने पढ़ा, अब आपसे काटी नहीं, जिसने पढ़ा वो भी नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा ना। अब आप सारी अपेक्षा अखबार वालों से करेंगे, अखबार का काम है। आप मेरे सामने थे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात का मकसद यही है कि बात उठे, बात उठी, अब उस बात को अपनाएगा कौन? मैंने वही कहा, एक आवाज़ भी अगर उठती है तो कई लोगों को तो इफेक्ट करती है। वो तो कम छपा, जितने भी पढ़ा, जिम्मेदारी उसकी बनती है। भूख आपको लगी नहीं है, खाना आपके सामने रखा है, कितना अच्छा खाना हो, आपका पेट भर नहीं खाएंगे आप। तो वही अखबार में खबरों का है, मौके पर जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो चीज़ अगर मिस है तो हम गुनाहगार हैं। गुनाहगार से मुराद हमने अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी रखी। मौके पर ज़रूरत है, मैंने वही बताया, कोरोना है, अब मैं देखा हूँ सिस्टम डॉक्टर नहीं है। अरे भैया डॉक्टर तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है भाई। किसी ने अगर सुबह कह दिया फोन करके, तारिक भाई बहुत शानदार खबर है, प्रशांत भाई क्या गजब लिखा है, बस वही सम्मान हो गया। मेरी सम्मान पेट भर गया और अगले दिन का इंजेक्शन भी मिल गया काम करने का। जी हाँ, यही मैं कह रहा था, यही एक आत्मविश्वास होता है, यही एक सराहना होती है। हम लोग सम्मान नहीं लेते, हम लोग सम्मान दिलाते हैं जी। जहाँ वो चाहे कोई भी हो, अगर हम उनके बारे में ना लिखें, जो हम लोग गुदड़ी के लाल इतने ढेर सारे लेकर जो मिट्टी से सने हुए होते हैं और एकदम वहां तक पहुंच जाते हैं, हम लोग बदल और फिर बाद में वो सम्मान पाते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जी। आपने भी लिखा होगा, हमने भी लिखा। अच्छा, आप लोग एक वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सवाल एक और है, थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा। जो आप लोग बड़े संस्थानों से जुड़े हैं, आज के समय में आपने देखा होगा मीडिया में हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा चल रहा है। वक्त की ज़रूरत है इस सवाल की, इसलिए मैं करना चाहूँगा। इस तरह का सवाल नहीं है। अब कहीं मैंने फिर आपको कहा, हम ऐसी चीज़ को सामने, मेरे सवाल तो पूरा होने नहीं देते। नहीं, इस तरह का सवाल नहीं है, समाज के सामने बेहतर है। नहीं, समाज में तो बहुत ज़रूरत है। देखिए आप देखिए, समाज मुराद अखबार इन सारी चीज़ों से पाक साफ है बहुत हद तक। मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। अखबार सामाजिक बुराइयों से अखबार बहुत हद तक पाक साफ है। अखबार की कोई विचारधारा नहीं होती है। अखबार चलाने वालों का विचार भले अलग हो। मेरा नाम तारिक इकबाल है। सड़क हादसे में किसी की मौत हो गई है, उसका नाम रवि है, राजकुमार है, तो क्या मैं छोड़ के चला जाऊँगा? नहीं। आप प्रशांत हैं, इनके सामने किसी के घर में कोई ऐसी समझ सामने परेशानी आ गई, उसका नाम इरफान होगा, फरफान होगा, छोड़ के चले आएंगे? अखबार वाले या जो भी स्वस्थ प्रोफेशन जुड़ा हो, डॉक्टर हो, पड़ोसी से लड़ाई हो उसकी, अब वही पड़ोसी इलाज कराने पहुंचा है, वो उस वक्त डॉक्टर है, वो पहले इलाज करेगा। इसीलिए डॉक्टर का कपड़ा अपन होता है सफ़ेद होता है, उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। डॉक्टर के अपन का रंग सफ़ेद इसीलिए होता है कि उस पर किसी बुराई का रंग नहीं चढ़ता है, सबके लिए सफ़ेद। डॉक्टर ज़ात दे के इलाज नहीं करता है, पेशेंट ज़ात दे के डॉक्टर के पास नहीं जाता है। हम यहाँ से कोई मामला है, किसी को सजेस्ट करेंगे कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, फलां डॉक्टर के पास जाओ, इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं, उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। मैंने उनका कास्ट नहीं देखा, मैंने उनका धर्म नहीं देखा, मैंने उनकी क्वालिफिकेशन देखी, मैंने उनका एक्सपीरियंस देखा, और मैंने उनका रिजल्ट देखा है जी। तो वही हाल अखबार वालों का है। अगर कोई पॉजिटिव है तो कोई इस बरादरी का है तो नाम छाप दो, उस बरादरी का तो नाम ना छापो, ऐसा नहीं। नाम नहीं छापना है तो नहीं छापना है। किसी बहू बेटी के साथ कुछ गलत काम हुआ है, उसकी पहचान छुपानी है तो छुपानी है। कुछ ऐसा भी नहीं लिखना है कि दाएं बाएं से पता चले कि हाँ, लोग ढूंढते हैं कि कुछ पता चले किसके साथ हुआ ये। जब पता ही चल जाएगा तो फिर हमने छुपाया क्या? दो पक्षों में लड़ाई होती है, दो समुदाय में कभी लड़ाई नहीं होती। मोहल्ले में 2 लोग रह रहे हैं, उनमें अगर किसी बात में विवाद हो गया है तो 2 तारीख और प्रशांत में लड़ाई हुई है, मुसलमान हिंदू में लड़ाई नहीं हुई।
अच्छा अखबार अच्छा हमारे समर्थन में जाहिद तारिक के समर्थन में तारिक के भाई आएंगे जी, इनके समर्थन में इनके भाई आएंगे, तो वो मुसलमान थोड़ी आ गया, वो तो मेरा भाई है, भतीजा है, पड़ोसी। अच्छा जैसे जैसे समाज में जो है जहर घुल रहा है, आप देखिए कि अखबार का जो लैंग्वेज है या यूं कहें उसका जो तरीका है लिखने दुरुस्त हो रहा है। और पहले समुदाय लिखा जाता था, अब कतई समुदाय लिखना बंद हो अब गया। समुदाय भी बंद हो गया है। वर्ग ये लोग दो पक्षों में लड़ाई होगी, बस पक्ष में लड़ाई होती है भाई। आप देखिए मुकदमा दो पक्ष में चलता है ना, वास्तविकता है मुकदमा दो पक्ष में चलता है ना, तो लड़ाई दो पक्ष में होती है। वो लड़ाई बड़ी हो जाती है तो वर्ग हो जाती है, लेकिन वो लड़ाई हमेशा दो पक्ष की रहती है, समुदाय की लड़ाई नहीं। अगर जो है हिंदू मुस्लिम लेके चलेंगे तो 2 कलर के पेन रखने पड़ेंगे, एक हरा एक भगवा, ठीक है। तो स्याही में जो हिंदू मुस्लिम का जो है मत बोलिए। तो अखबार अभी बहुत हद तक देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कहीं हद तक लिप्त हो चुकी है इसमें। आधार है अखबार, जड़ पत्रकारिता की, कुछ रहे ना रहे ये हमेशा जीवित रहेंगे जब तक। देखिए पत्रकारिता जो प्रोफेशन है उसके अलग अलग स्वरूप हैं। इसमें अखबार का स्वरूप है, पत्रिकाओं का अलग भी है, मासिक पत्रिकाओं की अलग जिम्मेदारी है, टीवी चैनल्स की अलग जिम्मेदारी है। बदलते वक्त के साथ वेब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये स्वरूप हैं। जैसे कभी टेस्ट क्रिकेट, बदलते वक्त के साथ 50-50 का मैच आया, अब बदलते वक्त के साथ 22 है। इंटरटेनमेंट सब में है, लेकिन क्रिकेट का आधार टेस्ट है, हाँ, मीडिया का आधार अखबार है, हमेशा रहेगा। सबका अलग फ्लेवर है। टेस्ट में सफ़ेद कपड़ा पहन के खिलाड़ी खेलता है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जब तक अखबार नहीं पढ़ लेते तब तक खबर की तथ्य वो उसी ये समझते हैं कि अगले दिन अगर ये आया तब तो ठीक है, नहीं तो सुना है इधर से सुनते वो चैनल भी देख लेते हैं, वो मोबाइल भी देख लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अखबारों को भरोसा है, उनको लगता है कि अखबार, और ये अखबार की बहुत बड़ी पूंजी है कि लोगों का मुझे लगता है ये कायम रहनी चाहिए। अगर अखबार हमेशा इन चीजों से रहेगा रहना चाहिए, ये जरूरत है। ये अखबार की सबसे बड़ी पूंजी, आप बता रहे सम्मान की बात, कितना बड़ा सम्मान है कि लोगों को भरोसा हम पर है। भरोसा यही सबसे बड़ा लोगों का सम्मान है। यही तो शब्दों से ही तो बातें निकालना, यही तो एक असली पत्रकार की पहचान है। आप मुस्कुराए गए, ये हमारी मेहनत सफल हो गई, ये हमारा सम्मान है। WHO हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप हमें कहिए कोरोना योद्धा जी। WHO को कहना पड़ा, नहीं आप देखें, स्टैंडिंग ओवेशन दी। कुछ चीजें देखें आपने, जो हमारे मोदी जी ने लगातार 2 भाषणों में पत्रकारों का नाम लिया भारतीय मीडिया। अशोक स्तंभ आपने देखा है? अशोक स्तंभ, उसमें कितने शेर हैं? एक छुपा रहता है। हाँ। कितने शेर आप कितने शेर? जवाब मत दीजिए, जवाब दीजिए। कितने शेर हैं? 4 हैं। दिखते कितने हैं? 3। चौथा कहाँ है? जी पीछे रहता है, वो चौथा स्तंभ है। हम ही लोग हैं महाराज, वो बाद में चलाया गया कि हम लोग जो है वो चौथा स्तंभ है। कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहती हैं। ये हमको हमारा काम, वरिष्ठ कोई पुलिस के सज्जन थे, उन्होंने भेजा था मुझे, बोले यार चारों तरफ कोरोना है, चल रहा है आपसे नहीं, लेकिन उन्होंने भेजा मुझे, बोले इसमें जो चौथा शेर नहीं दिख रहा वो आप लोग हैं। जरूरी नहीं कि हमको लोग देखें। अच्छा आखिरी में मैं एंड करते हुए अब हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना संकट के समय में, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे क्या उनको रहना है, तो आप उसके लिए तो रोज़ाना सरकार की गाइडलाइन आ रही है समय समय पर जी। एक ही लाइन है जी। एक ही लाइन है, घर पर रहें जी। और अब चूंकि घर से बाहर निकलने की परमिशन मिल गई है तो जाहिर काम करने की जो ज़रूरत हो आपको, और बस इतना ही बाहर निकलें कि बस समझिए कि बस गए और आए, यही इलाज है, बचाव ही इलाज है। इसके अलावा फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है, कोई बचाव का मामला नहीं है। और जहाँ तक हो सके आना जाना कम करें, समय बहुत मिलेगा रिश्तेदारी करने का, प्रोग्राम बनाने का, जैसा ज़िंदगी आएगी सब सही हो जाएगा तो ज़िंदगी फिर पटरी पर आ जाएगी। जब तक नहीं है तो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने का मतलब घर पर रहें। आप भी 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे भाई, ये ज़िंदगी की एक ऐसी दौड़ है, इसमें मतलब जीतना उसी को जो रुकेगा। तारे भाई ने बोल दिया कि जितनी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। मैं कहूँगा कि गाइडलाइन तो फॉलो करें ही, घर में रहेंगे तो घर में भी सरकार लगातार आयुष मंत्रालय करा इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, तो उसके लिए आप जो है ऐसी कोई चीज़ मत खाइए कि जिससे इम्यूनिटी जो सरकार बता रही है वो घटे। रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, और जो हमारे पुराने क्या कहते हैं जो पेय हैं, जो जिससे हम लोग काढ़ा वाड़ा कहते हैं, आप इसको रेगुलर मतलब शामिल कर लीजिए दिनचर्या में हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि जब तक कोरोना है तभी तक, नहीं। व्यायाम, योग और जो है पेय पदार्थ, इसको हमेशा के लिए शामिल करना है। तो देखा आपने किस तरह से तमाम काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे साथ थे दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ प्रशांत कुमार जी, हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ तारिक इकबाल जी, बड़े मीडिया संस्थानों से बड़े पद पर हैं। किस तरह से गंभीरता से सारे मुद्दों पर चर्चा हुई,
बात निकल करके आई कि जिस तरह से समाज कह रहा था, पत्रकार कह रहे थे कि पत्रकारों को सम्मान नहीं मिलता है, तो इनके लिए सम्मान सिर्फ इतना नहीं कि बड़े मंचों से बैठ करके माला पहना दी जाए। सम्मान के कई सारे तरीके होते हैं, अपनाना आपको है, आप किस तरह से उसको देखते हैं। उसके साथ ही ग्रामीण पत्रकारिता, बहुत सारे सवाल उठते हैं ग्रामीण अंचलों पे, जो पत्रकार जैसे काम करते हैं उस पर भी काफ़ी खुल करके हमारी बात हुई। किस तरह से देखा पत्रकारों में जो आज का रवैया चल रहा है, मिशन से कमीशन तक पत्रकारिता पहुंची, उस तरह से क्या कुछ बातें रहीं वो भी आपने जाना। तो तमाम काफ़ी सारे मुद्दों पर अखबार के माध्यम से जो हम कर सकते हैं वो काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया संस्थान कर रहे हैं। जो कुछ सामुदायिक की लड़ाइयाँ होती हैं उस पर भी सीधा जवाब रहा कि ये सारी चीज़ें अखबार से अभी पाक साफ है, अखबार इनसे काफ़ी हद तक बचा हुआ है। ऐसे ही तमाम काफ़ी सारे फिर से मुद्दे होंगे, फिर कोई एक नया शख्स होगा, नई चर्चाएं होंगी, मिलाएंगे आपको अगले हफ्ते फिर एक किसी नए शख्स के साथ। तब तक आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।